हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कंपटीशन लेवल के एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के एक टॉपिक, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में। तो इंग्लिश वोकेबलरी को आप 3-4 जगहों से कवर कर सकते हैं। एक तो है कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ करके, एक है आप स्टोरी से पढ़ करके, एक है आप रूट मेथड से, एक आप लिख करके। आज हम सबसे आसान तरीके से जिसे हमें याद रह जाए ऐसे मेथड से इंग्लिश वोकेबलरी को कंप्लीटली शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे रूट मेथड से। किससे पढ़ेंगे? रूट मेथड से। इसके अंदर क्या होता है कि एक वर्ड होता है, क्या होता है, एक फिक्स वर्ड होता है और इसका एक फिक्स मीनिंग होता है। इससे पहले या तो शब्द जोड़ दिया जाता है या फिर इसके बाद में कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है। जिससे पहले कोई भी वर्ड जोड़ दिया जाता है उसे बोला जाता है प्रीफिक्स। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। और इसके बाद में जो भी वर्ड जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है? सफिक्स। और इन तीनों वर्डों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं अफिक्स। क्या बोलते हैं? अफिक्सेस। क्या बोलते हैं? अफिक्सेस। तो आज हम एक ऐसे साधारण से रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ या फिर ग्रेफी। जहां कहीं भी ये वर्ड लिखे हुए नजर आ जाएं, जिस कोई भी वर्ड के साथ जुड़े हुए हों, इसका अर्थ क्या होगा? या तो होगा रीड, या होगा राइट, या होगा फिर अकाउंट, यानी किसी के बारे में जानना, पढ़ना, स्टडी करना। यह क्या होगा? इसका ग्राफ या फिर ग्रेफी का अर्थ होगा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्राफ या फिर ग्रेफी के बारे में। अब देखिए, पहले वर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला वर्ड कौन सा है? देखिए, ग्राफ या ग्रेफी का पहला वर्ड लेते हैं हम। रूट मेथड के अंदर ग्राफ या ग्रेफी का पहला वर्ड लिखते हैं। हम पढ़ रहे हैं ग्राफ या फिर ग्रेफी, जिसका अर्थ क्या होता है? रीड, राइट या फिर अकाउंट। इसका पहला वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड है केको ग्रेफी। ग्राफी नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? ग्रेफी। अब देखिए, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या, कौन सा वर्ड है? ग्रेफी। और ग्रेफी से पहले जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन सा वर्ड है? केको। इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देता हूं। एक तो है केको, एक है दूसरा ग्रेफी। कौन सा वर्ड है? ग्रेफी। अब देखिए, केको का अलग मीनिंग होता है और ग्रेफी का अलग मीनिंग होता है। केको का क्या होता है मीनिंग? मेसी, जिसे हम क्या कहते हैं? बेड, भद्दा, यानी बुरा। और ग्रेफी का मतलब राइटिंग। ग्रेफी का मतलब क्या हो जाएगा? राइटिंग। यानी कि एक ऐसी राइटिंग जो क्या हो? भद्दी हो, यानी बुरी हो, जो हमें लिखी हुई समझ में नहीं आई, उसे क्या बोलते हैं हम? केको ग्रेफी। अब देखिए दूसरा दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। दूसरा वर्ड कौन सा हमारा? कैलीग्राफी। देखिए, अब इसके अंदर भी क्या है? ग्रेफी के प्रीफिक्स, यानी ग्रेफी के आगे क्या है? प्रीफिक्स है। कौन सा वर्ड प्रीफिक्स है? कैली। और आगे कौन से वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है? कैलीग्राफी के साथ। किसके साथ है? ग्रेफी के साथ। अब देखिए, कैली का अर्थ क्या होता है? ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल। और ग्रेफी का अर्थ है राइटिंग, यानी एक ऐसी राइटिंग जो क्या हो? बहुत ज्यादा सुंदर हो, यानी लिखी लिखी साफ साफ हमें समझ में आ जाए, उसे कौन सा राइटिंग बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जो लिखी हुई बिल्कुल भी समझ में नहीं है, यानी भद्दी और बुरी, उसे क्या बोलते हैं? केकोग्राफी। ओके, केकोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, केको प्लस ग्रेफी। और इसी तरीके से कैलीग्राफी भी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी से? कैली प्लस ग्रेफी। यानी कैली का अर्थ क्या है? ब्यूटीफुल। ग्रेफी का अर्थ क्या? राइटिंग। अब देखिए भाई, आगे तीसरा वर्ड। तीसरे वर्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा वर्ड कौन सा है? हमारा तीसरा वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तीसरा वर्ड कौन सा है? ऑटोबायोग्राफी।
देखिए ये वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? ऑटो बायोग्राफी। देखिए ऑटो का अर्थ क्या होता है? सेल्फ यानी स्वयं, बायो का अर्थ लाइफ और ग्राफी का अर्थ राइटिंग यानी अपने स्वयं के बारे में लिखना, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आत्म कथा, यानी जो खुद के जीवन के बारे में लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो इसका मैं एक लाइन के अंदर अर्थ लिख देता हूं, टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, यानी अपने स्वयं के बारे में लिखना, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। देखिए चौथा वर्ड कौन सा है? बिब्लियोग्राफी। ये वर्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो कौन सा है? बिब्लियो, और एक कौन सा है? ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। देखिए भाई, बिब्लियो का अर्थ क्या होता है? बिब्लियो का अर्थ होता है बुक्स, और ग्राफी का अर्थ होता है रीडिंग, यानी रीडिंग या फिर राइटिंग। देखिए भाई, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना जिसके अंदर बुक्स के बारे में लिखा हो, यानी बुक्स का पूरा रिकॉर्ड हो। जैसे हम प्रकाशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए बुक देते हैं तो कि कितनी बुक छप गई, कितनी नहीं छपी, उसे क्या बोला जाता है? उसके बारे में जानकारी लेना क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है। अब देखिए भाई 5वां वर्ड, वर्ड है हमारा डेमोग्राफी। कौन सा वर्ड है? डेमोग्राफी। ये वर्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम अलग अलग इसको बांट लेते हैं, डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का अर्थ क्या होता है? प्यूपल या फिर ह्यूमन, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? स्टडी या राइटिंग या रीडिंग या अकाउंट, यानी जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है उसे क्या बोला जाता है? यानी उसके बारे में पढ़ा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी। क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी। 6 वर्ड देखिए, 6 वर्ड ले लेते हैं हम। बायोग्राफी, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक तो बायो प्लस ग्राफी। अब देखिए, बायो का अर्थ क्या बताया था? लाइफ, और ग्राफी का अर्थ रिटन या फिर स्टडी या फिर राइट, यानी जीवन के बारे में पढ़ना, यानी किसी भी पशु पक्षी या उनके जीवन के बारे में पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। देखिए भाई 7वां वर्ड, और हमारा रूट वर्ड कौन सा चल रहा है? ग्राफ या फिर ग्राफ, जिसका अर्थ क्या होता है? रीड, राइट या फिर अकाउंट। सातवां वर्ड है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, देखिए भाई ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? एक तो सीस्मो प्लस ग्राफ, यानी सीस्मोग्राफ क्या होता है? यानी सीस्मो एक क्या होता है? भूकंप को मापने वाला क्या होता है? कि यंत्र होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट से होता है सीस्मोग्राफ। सीस्मो का अर्थ क्या होता है? अर्थक्वेक, और ग्राफ का अर्थ है स्टडी या फिर मेजरमेंट करने वाला एक उपकरण, यानी जो भूकंप आता है उसको मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। 8वां वर्ड कौन सा है हमारा? इजी सा लेता हूँ, जियोग्राफी। कौन सा है? जियोग्राफी। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक तो जियो प्लस
जियोग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? स्टडी या फिर राइटिंग या फिर रीडिंग। यानी जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जियोग्राफी। आप क्या बोलते हो उसको? जियोग्राफी नहीं, क्या बोलना चाहिए इसको? जियोग्राफी। देखिए भाई 9th वर्ड, देखिए भाई 9th वर्ड है हमारा कार्टोग्राफी। देखिए ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? एक तो कार्टो प्लस ग्राफी, किस किस से मिलकर बना हुआ है? कार्टो प्लस ग्राफी। कार्टो का अर्थ क्या होता है? मैप। यानी जो मानचित्र बनाने की जो कला है उसे क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी। क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी। लास्ट वर्ड देखिए भी आज का लास्ट वर्ड हमारा कोरियोग्राफी। कौन सा वर्ड है? कोरियोग्राफी। ये वर्ड तो आपने काफी सुना भी होगा। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? कोरियो प्लस ग्राफी। यानी कोरियो का अर्थ क्या होता है? डांस। क्या होता है? डांस। यानी जो नृत्य के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कोरियोग्राफी। आज लास्ट तक यहीं तक रखते हैं, उससे आगे भी हम अगला नया एक रूट वर्ड करेंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।